द्वारका नगरी में एक बार एक जिज्ञासु ब्राह्मण आया। उसने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या यह संभव है? क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? वह ब्राह्मण सीधे श्री कृष्ण के महल पहुंचा और विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपकी 16,000 पत्नियों का रहस्य क्या है? क्या यह केवल भौतिक प्रेम है या इसमें कोई दिव्य अर्थ भी छिपा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं इस रहस्य को देखो। कृष्ण ने उसे द्वारका के अलग अलग महलों में जाने का आदेश दिया। ब्राह्मण जैसे ही पहले महल में पहुंचा, उसने देखा कि श्री कृष्ण अपनी एक पत्नी के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे हैं। वह चौंक गया। प्रभु तो यहाँ हैं। वह जल्दी से दूसरे महल की ओर दौड़ा। वहां भी वही दृश्य, श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। ब्राह्मण का आश्चर्य बढ़ता गया। वह तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह सैकड़ों महलों में गया। हर महल में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, हर पत्नी के साथ अलग अलग समय बिताते हुए। कहीं वे भोजन कर रहे थे, कहीं संगीत सुन रहे थे, तो कहीं धर्म की बातें कर रहे थे। अब ब्राह्मण थक चुका था, लेकिन उसका मन और भी अधिक उलझ गया था। आखिर यह कैसे संभव है? एक ही समय में एक व्यक्ति इतने स्थानों पर कैसे हो सकता है? अंत में वह श्री कृष्ण के पास वापस लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप तो स्वयं परमात्मा हैं, जो हर जगह एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और समझाया, हे ब्राह्मण, ये 16,000 पत्नियां केवल स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि वे 16,000 जीवात्माओं का प्रतीक हैं। हर आत्मा मुझसे जुड़ना चाहती है और मैं हर आत्मा के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहता हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, एक और रहस्य भी है। ये सभी रानियां पहले नरकासुर के बंधन में थीं। जब मैंने नरकासुर का वध किया, तब समाज ने उन स्त्रियों को स्वीकार नहीं किया। तब मैंने उन्हें सम्मान देने के लिए उनसे विवाह किया। यह केवल विवाह नहीं था, बल्कि उनकी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा थी। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ गया था कि यह केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म का संदेश है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। आपने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा देने का नाम है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा धर्म है। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने हर जगह जाकर यह संदेश फैलाया कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों का रहस्य केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और दिव्य प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। और इस तरह यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हर आत्मा के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा होता है, और सच्चा प्रेम वही है जो बिना भेदभाव के सबको अपनाए।